जंगल में एक जादुई शक्तियों वाला पेड़ था। वो पेड़ जंगल के एक कोने में था और कोई भी पक्षी उस जादुई पेड़ के पास आकर जो मांगता वो पेड़ उस पक्षी की मन की मुराद पूरी करता था। भोगी कवि और कौवा उड़ते उड़ते उस जादुई पेड़ के पास आ जाते हैं। कालू जी, अगर दाना ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। जंगल में घूम घूम कर मैं तो थक गया हूँ। तुमने सुबह नाश्ते में मकई का दाना खाया था, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। काश काश ये पेड़ हमें कुछ दे सकता। अगर इस पेड़ पर कोई फल होता तो हम वो फल खाकर अपना पेट भर लेते। कौवों का दुख सुनकर वो जादुई पेड़ बोलने लगता है और कौवों से कहता है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं बरसों से मेरे पास आने वाले पक्षियों की मदद कर रहा हूँ। ये सुनकर कौवा और कवि खुशी से उछलने लगते हैं। क्या क्या आप जादुई पेड़ हो? जादुई पेड़, हम भूखे कौवे हैं, हमें जल्दी से कुछ खाने को दे दो। बताओ क्या खाओगे? इंसानों वाला खाना, पक्षियों का दाना, फल या फिर घास? इंसानों वाला खाना, हमें इंसानों वाला खाना दे दे। हमें एक बर्गर और बड़ा पिज्जा दे दे। फिर उस जादुई पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है और वो पेड़ कौवे और कवि को बर्गर और पिज्जा दे देता है। कवि और कौवा इतना स्वादिष्ट खाना देखकर बहुत खुश होते हैं। पेड़ जी, क्या हम ये खाना खा लें? हाँ, ये सब आपके लिए ही है। कौवा और कवि पिज्जा खाते हैं और उनका पेट भर जाता है। कालू जी, ये बर्गर हम जग्गू बेटे के लिए ले जाते हैं। सुनो कौवो, अगर जंगल में कोई भूखा पक्षी मिले तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसे भी खाना दे दूंगा। जी जी पेड़ जी, चिंता ना करें, हम भेज देंगे। फिर कौवा और कवि वहाँ से चले जाते हैं। घर जाते हुए उन्हें रास्ते में तोता मिलता है। कौवा कौवा, आपने ये स्वादिष्ट खाना कहाँ से लिया है? मुझे भी बता दो, मैं भी ले लूंगा। ये तो हमने जादुई। कालू, पागल हो गए हो? चुप कर जाओ, हमने ये खाना इंसानों की बस्ती से लिया है। कौवे अपने घर चले जाते हैं। गौरी, तुमने मुझे तोते को सच बात बताने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। अब देखना, मैं जंगल के पक्षियों को खाने के बदले कैसे अपना नौकर बनाकर उनसे अपने काम करवाऊंगी। गौरी, तुम सच में बहुत चालाक हो। दूसरे दिन गौरी कवि सुबह सवेरे ही जादुई पेड़ के पास जाती है। पेड़ जी, जादुई पेड़ जी, मुझे मीठे मीठे फल दे दे। मेरे पड़ोसी पक्षी भूखे हैं, मैं उन सब के लिए आपसे फल लेने आई हूँ। कवि, बहुत अच्छा किया तुमने जो मेरे पास चली आई। फिर वो जादुई पेड़ अपने जादू से गौरी कवि को एक टोकरी भरकर मीठे फलों की दे देता है। गौरी कवि वो फल लेकर वापस जंगल पहुंच जाती है। गौरी गौरी, एक मीठा फल मुझे दे दो। हाँ हाँ तोते, मिलेगा। पहले तुम जंगल जाओ और मेरे लिए सूखी लकड़ियाँ काट कर लाओ, फिर ही मैं तुम्हें मीठा फल दूंगी। तोता खुश हो जाता है और जंगल में जाकर गौरी कवि के लिए सूखी लकड़ियाँ काटता है। तोता गौरी कवि के घर जाता है और गौरी कवि को सूखी लकड़ियाँ देकर मीठा फल ले लेता है। रास्ते में तोते को रानो चिड़िया मिलती है। तोते तोते, तुमने ये मीठा फल कहाँ से लिया है? ये मीठा फल मैंने गौरी कवि से लिया है। चिड़िया रानी, आप भी गौरी कवि से जाकर मीठा फल ले लें। चिड़िया उड़ती है और गौरी कवि के घर जाती है। गौरी, मुझे तोते ने बताया है कि आप सबको मीठा फल दे रही हो। हाँ, लेकिन बदले में तुम सबको मेरे काम करने होंगे। चलो जल्दी से रसोई में जाओ और मेरे बर्तन साफ करो, फिर ही मैं तुम्हें मीठा फल दूंगी। बेचारी चिड़िया क्या करती, उसे अपने बच्चों के लिए मीठा फल जो लेना था, इसलिए वो रसोई में जाकर गौरी कवि के बर्तन धोने लगती है। चिड़िया गौरी के बर्तन धोकर मीठा फल ले जाती है और फिर गौरी कवि हर रोज ऐसे ही करती। वो जादुई पेड़ के पास जाती, उससे फल ले आती और जंगल के पक्षियों को अपने नौकर बनाकर उनसे अपने काम करवाती। गौरी, मुझे एक मीठा फल दे दो। चल, पहले मेरे घर की अच्छी तरह सफाई कर, फिर मिलेगा तुझे मीठा फल। एक दिन जब गौरी कवि जादुई पेड़ से मीठा फल लेने जा रही थी तो तोता छुप छुप कर गौरी कवि के पीछे पीछे जाता है। तोता गौरी कवि को जादुई पेड़ से फल लेते हुए देख लेता है। इसका मतलब ये कवि हमको नौकर बनाकर काम करवाती है और मीठे फल हमारा नाम लेकर इस जादुई पेड़ से ले जाती है। तोता जल्दी से उड़ता हुआ जंगल वापस जाता है
और दूसरे पक्षियों को सारी बात बताता है। हम सब जाएंगे और उस जादुई पेड़ को सारी बात सच सच बताएंगे। वो जादुई पेड़ हमें भी जरूर फल देगा। फिर शाम को सारे पक्षी इकट्ठे होकर जादुई पेड़ के पास चले जाते हैं। जादुई पेड़, वो कौवे बहुत बुरे हैं। वो हमें मीठे फल देने के बदले हमसे अपने सारे काम करवाते हैं। वो झूठे कौवे मुझसे हर रोज अपने पड़ोसियों का नाम लेकर मीठे फल ले जाते हैं। फिर वो जादुई पेड़ सारे पक्षियों को तरह तरह के खाने और फल देता है। पक्षी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, क्या बात है, आज कोई भी पक्षी मुझसे मीठा फल लेने नहीं आया। शायद उन सबको दाना मिल गया होगा। मम्मा, मुझे बर्गर खाना है, मुझे बर्गर ला कर दें। कालू जी, चलो हम जादुई पेड़ से जग्गू बेटे के लिए बर्गर लेकर आते हैं। कौवा और कौवी जादुई पेड़ के पास जाते हैं और गौरी जादुई पेड़ से कहती है, पेड़, जादुई पेड़, चिड़िया बर्गर मांग रही है, जल्दी से हमें बर्गर दे दे। दुष्ट कौवो, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो, मुझे सब मालूम हो गया है। अब कोई भी पक्षी तुम्हारा नौकर नहीं बनेगा। ऐसे कहते हुए जादुई पेड़ अपनी एक डाल से कौवों को मारने लगता है और कौवे काएं करते हुए वहां से भाग जाते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। तुम्हें सेंटा क्लॉज कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि मम्मा कहती है सेंटा क्लॉज सिर्फ अमीरों को ही गिफ्ट देते हैं। क्रिसमस में सबको गिफ्ट मिलता है, मुझे भी मिलेगा। तुम देखना, इस बार सेंटा क्लॉज मुझे नए शूज जरूर देकर जाएंगे। नए शूज, और वो भी तुम्हें? तुम छोटे कमजोर चिड़िया के बच्चे हो, तुम्हें ऐसी कोई चीज मिलने वाली नहीं। कबूतर बैठा उनकी बातें सुन रहा था। कौवे के बच्चे ऐसे किसी को तंग नहीं करते, क्यों इसे कमजोर चिड़िया के बच्चे बोल रहे हो? नहीं अंकल कबूतर, ऐसे तो मेरी मम्मा कहती हैं। कुकू और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। कुकू बेटा, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? मम्मा, उस जग्गू के बच्चे ने मुझे गरीब और कमजोर चिड़िया का बच्चा कहा है और वो कहता है कि सेंटा क्लॉज सिर्फ अमीरों के बच्चों को ही गिफ्ट देते हैं। मम्मा, वो झूठ बोल रहा है ना? बताइए मम्मा। नहीं बेटा, वो सच्चा है। सेंटा क्लॉज सिर्फ अमीर बच्चों को ही गिफ्ट देते हैं। मुझे माफ करना बेटा, इस बार फिर मैं आपको नए शूज नहीं लेकर दे सकूंगी। मम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे नहीं जरूरत ऐसी चीजों की जिनका नाम लेने से मेरी मम्मा परेशान हो जाए। दूसरे दिन झरने पर मम्मा चिड़िया और कुकू बैठे हुए थे जब वहाँ जग्गू कौवा अपनी मम्मा के साथ आता है। चिड़िया, देखो देखो, मैं अपने बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। गरम कपड़े हैं, बड़ी दुकान से लाई हूँ मैं। कैसे हैं? अच्छे हैं गोरी बहन। चलो कुकू बेटा, हम घने जंगल में जाते हैं। मम्मा, इन्हें मेरे शूज तो दिखा दे। मुझे नहीं कुछ भी देखना, हम जंगल में जाते हैं मम्मा। क्रिसमस की खुशी में सबके घरों में मीठे पकवान पक रहे थे, घर सजे हुए थे। चील दी मिठाई बांटने जंगल में आती है। वो बुलबुल के पास जाती है, उसे मिठाई देती है। फिर चील दी मिट्ठू तोते के घर जाती है। अपने घर के बाहर बैठा हुआ कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, चील आंटी हमारे घर भी मिठाई देंगी? हाँ बेटा, जो सबको दे रही है तो हमारे घर भी जरूर आएगी। चील जब मिठाई लेकर गोरी कौवी के पास जाती है तो गोरी उससे कहती है, चील दी, ये मिठाई क्रिसमस की खुशी में है क्या? हाँ गोरी, मैंने सोचा कि इस खुशी के मौके पर सब में मिठाई बांटती हूँ। वो जो घर सामने है ना, बहुत गरीब चिड़िया है हमारे जंगल में, कोई भी उससे बात नहीं करता। उसके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्या वो बहुत ज्यादा गरीब है? हाँ, उसका घर भी टूटा हुआ है। फिर चील गोरी कौवी की बातों में आकर चिड़िया के घर मिठाई दिए बिना ही वापस चली जाती है। ये सब कुकू देख रहा था, उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो जोरों से रोने लग जाता है। अगर हम गरीब हैं तो इसमें हमारा क्या दोष है? कोई भी हमसे प्यार नहीं करता, हमसे कोई नहीं मिलता। अब चील दी भी हमारे घर मिठाई दिए बिना ही चली गई है।
मैं ले दूंगी मिठाई अपने बेटे को। ये वाले शूज मुझे दें और वो लाल रंग की शर्ट भी। कबूतर, आप अपने बेटे के लिए गिफ्ट तो ले गए थे, अब ये किसके लिए ले रहे हैं? कोई है मेरे जानने वाला? बस आप ये सब एक बड़े डिब्बे में रखकर पैक कर दें। फिर कबूतर चाचा वो बड़ा डिब्बा लेकर वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। कुकू खिड़की से बाहर देख रहा था जब उसे सेंटा क्लॉज हेलो करता है। हेलो अंकल। क्या आपकी मम्मा सो गई हैं? हाँ, आप सेंटा क्लॉज अंकल है ना? हाँ अंकल, मेरी मम्मा तो सो गई है। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। और हाँ, याद रखना, कोई भी इस संसार में गरीब नहीं होता, सब बराबर हैं। जग्गू झूठ बोल रहा था, मैं सबको गिफ्ट देता हूँ, इसलिए कभी भी जिंदगी में ना उम्मीद ना होना, मेहनत और कोशिश से मुश्किल को आसान करना है। फिर सेंटा क्लॉज वहाँ से चला जाता है। कबूतर जी, आगे आप। हाँ, उस छोटे चिड़िया के बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए थे, मैं बहुत छोटा सा था। कबूतर जी, वो छोटा सा गिफ्ट उसे बड़ी खुशी देगा। सुबह हो जाती है। कुकू बेटा, ये नए शूज और ये लाल रंग की शर्ट कहाँ से आई है? मम्मा, जग्गू झूठ बोलता है, सेंटा क्लॉज गरीबों की भी मदद करते हैं। ये सुनकर उसकी मम्मा हैरानी से अपने बेटे की तरफ देखे जा रही थी। प्यारे दोस्तों, क्रिसमस के इस खुशी के मौका पर अपने गरीब दोस्तों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें। आपका धन्यवाद। हाँ रे चिड़िया, शाम से पहले पहले तुम्हें मेरा उधार चुकाना होगा जो तुमने अपने पति के इलाज के लिए लिया था। कौवे भैया, मुझे गरीब पर दिया करें। मेरे पति तो बच न सके और मुझ पर आपका कर्ज चढ़ गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपका कर्ज लुटा दूंगी। शाम तक का समय है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया परेशान होकर बैठ जाती है। मम्मा, गुड़िया बहन और मैं दोनों काम करेंगे। हम लुटा देंगे अंकल कौवे का कर्ज। उन्होंने बहुत बेइज्जती की है आपकी। मैं चुप रहा, मगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। बेटा, हम गरीब गुस्सा करेंगे भी तो क्या करेंगे। आप जाओ, अपनी बहन को साथ लेकर आओ, वो कब से नदी पर गई हुई है। मम्मा, मैं अभी जाता हूँ। फिर चिड़िया का बेटा अपनी बहन को लेने नदी की तरफ चला जाता है। गुड़िया बहन, जल्दी घर चलें, मम्मा बहुत परेशान है। अंकल कौवे ने बहुत बेइज्जती की है मम्मा की। वो कालू कौवा हर समय हमारी मम्मा को तंग करता है। हुआ क्या है आज? आप घर चलें, मम्मा आपको बताएंगी। फिर गुड़िया और उसका भाई अपने घर के लिए उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए कालू कौवा अपने दोस्त भूरे कौवे के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। रुको चिड़िया के बच्चों, अगर यहाँ से आगे गए तो पंख तोड़ दूंगा। वो दोनों बहन भाई रुक जाते हैं। कालू, इस छोटी चिड़िया को साथ ले जाते हैं। जब इसकी माँ तुम्हारा उधार लुटाएगी तो इसे वापस ले जाएगी। हमें घर जाने दे, मेरी मम्मा लुटा देंगी आपका उधार। साथ चलो, तुम सुन रही हो ना, मैंने क्या कहा है। कालू कौवा और भूरा गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। कुकू रोता हुआ घर भागता है। मम्मा, मम्मा, वो कालू अंकल गुड़िया बहन को अपने साथ ले गया है। उसके साथ एक और कौवा भी था, वो पैसे मांग रहा है। मेरी बेटी, उस जालिम की कब से मेरी बेटी पर नजर थी। रात हो गई थी। मम्मा चिड़िया अपनी लालटेन उठाती है। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। फिर वो माँ बेटा अपने घर से निकलते हैं। रात अंधेरी थी। ऐसी अंधेरी रात में कोई भी पक्षी जंगल में उन्हें नजर नहीं आता। सब अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा कुकू रोते हुए कौवे के घर जाते हैं। कौवे ने गुड़िया को घर के बाहर ही एक पेड़ से बांध रखा था। कौवे भैया, दया करें, रहम करें, मेरी बेटी ऐसी ठंड में मर जाएगी, इसे छोड़ दें। मैंने तुम्हें शाम तक का समय दिया था, तुमने शाम तक मेरे पैसे नहीं लुटाए, इसलिए मैं इसे उठा लाया। अंकल, मेरी बहन को छोड़ दें। चुप चुप कर जा, बड़ा आया बहन का प्यार करने वाला। कालू भैया, मुझे कल तक का समय दे दें। अगर कल तक मैंने आपका उधार ना चुकाया तो आप मेरा घर बेचकर अपने पैसे ले लेना, मगर मेरी बेटी को छोड़ दें। ये सुनकर कौवा थोड़ा लालच में आता है और गुड़िया को छोड़ देता है।
वो तीनों माँ और बच्चे परेशान घर लौट रहे थे कि रात के अंधेरे में उन्हें एक पेड़ की खोखर में कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। वो तीनों वहाँ जाते हैं। बच्चों, ये तो बहुत कीमती मोती है, मगर ये इस पेड़ की खोखर में कैसे आ सकता है? फिर गुड़िया थोड़ा खोखर के अंदर जाकर देखती है। उस खोखर में तो उस तरह के कई कीमती मोती और हीरे थे। मम्मा, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हम बहुत परेशान थे ना, इसलिए ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। मैं अभी घर से कुल्हाड़ा लेकर आती हूँ। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से लालटेन लेती है और घर जाती है। वो कुल्हाड़ा उठाकर जल्दी से वापस होती है। मम्मा चिड़िया उस सूखे हुए पेड़ को काट लेती है। रात के अंधेरे में चिड़ियाओं का वो परिवार उस मिलने वाली मदद को समेट रहे थे। मम्मा चिड़िया एक थैली में वो सारे मोती और हीरे डाल लेती है। फिर मम्मा चिड़िया आगे आगे लालटेन लेकर चलती है और वो सब अपने घर पहुंच जाते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया वो कीमती मोती लेकर सुनार की दुकान पर जाती है। एक मोती ही बेच देने से उसे इतने पैसे मिल जाते हैं कि कौवे का कर्ज चुका सके। मम्मा, आप कौवे अंकल का उधार दे आए। मैं और कुकू घर जाते हैं। फिर मम्मा चिड़िया कौवे के घर जाती है और उसके पैसे लुटा देती है। चिड़िया चिड़िया, तुमने रात में ही इतने पैसे कहाँ से ले लिए? ये सब ऊपर वाले के काम है। अगर तुम गुड़िया को पकड़ कर ना ले जाते तो शायद हमें वो खजाना ना मिलता जो मिल गया है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर चिड़िया और उसके बच्चों के दुख खत्म हो जाते हैं और वो खुशी का जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।